अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज है हमारा थर्ड लेक्चर, यानी कि पहले हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब और प्रेपोजिशन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल देखेंगे, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो लेक्चर है वो है एडवर्ब। तो हम लिखते हैं एडवर्ब। अब से ये नाम से ही शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एडवर्ब, एडवर्ब यानी कि वर्ब में जो भी चीज़ ऐड करते हैं हम, वो एडवर्ब हो जाता है। यानी कि ये एक ऐसे समझ लें कि वर्ब में जब कोई चेंजिंग आती है, यानी कि वो, तो मैं आपको डेफिनेशन में समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड which adds more meaning in verb। अब एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स मोर मीनिंग इन वर्ब, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। यानी कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एन एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है विच एड्स, जो कि जमा करता है, मजमुआ होता है, मोर मीनिंग इन वर्ब, यानी कि वर्ब में जो और मैनी इस्तेमाल करे या और मैनी ऐड करे, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, तो एग्जांपल हम लेते हैं, पहले हम लिखते हैं वर्ब, यानी कि हम लिखते हैं ही। अब देखें, ही रन्स क्विकली। अब जो, अगर इस टेंस को हम देखें उर्दू में तो वो होगा ही रन्स क्विकली, यानी कि वो तेज़ दौड़ता है, ठीक है। लेकिन अब बेटा आप देखें कि क्विकली जो लफ्ज़ है ये एक नया हमने चीज़ ऐड किया। अगर ही रन्स लिखते हैं तो ठीक था टेंस, यानी कि ही रन्स वो दौड़ता है। तो अगर हम लिखते हैं ही रन्स क्विकली, यानी कि हम वर्ब में हमने कोई चीज़ ऐड की है, तो जो क्विकली हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है बेटा। और अब दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बोलते हैं शी स्पीक्स, वो बोलती है, ठीक है, शी स्पीक्स। लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड करें जो कि हमारी कंडीशन है इसमें, विच एड्स, तो अगर हम इस चीज़ में ऐड करें शी स्पीक्स सॉफ्टली, SOFTLY, यानी कि वो एक उम्दा बोलती है, यानी कि नफासत से साफ साफ बोलती है, तो शी स्पीक्स सॉफ्टली, नफासत से। तो शी स्पीक्स अगर हम बोलेंगे तो फिर भी टेंस ठीक है हमारा। लेकिन अगर हम उसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे, यानी कि एडवर्ब बनाएंगे, तो जो सॉफ्टली होगा वो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब। वेरी गुड। इसमें कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ये था हमारा एडवर्ब। अगर इसकी मैं मेन पॉइंट है, की पॉइंट आपको बता दूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो वो ये है कि अक्सर जो है ना, फ्रीक्वेंटली जो एडवर्ब हैं वो LY यानी कि ली से एंड होते हैं, जैसे क्विकली, बैडली, हार्डली, सॉफ्टली। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें LY है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब एडवर्ब इस पे ही एंड हों, लेकिन फ्रीक्वेंटली अक्सर जो हैं वो एडवर्ब जो हैं LY पे ख़त्म होते हैं, यानी कि ली पर। तो ये था एडवर्ब। अगर इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा और इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एडवर्ब था जो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो मैं हाज़िर हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम प्रेपोजिशन की तरफ। वो क्या है, अब पहले लिखते हैं प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक हो गया। अब प्रेपोजिशन क्या है, यानी कि प्रीपोजिशन, पोजीशन कहाँ निकला है, यानी कि कोई सिमत, और प्री उससे पहले, मतलब अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है तो वो कैसे रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है और किधर रखी हुई है, यानी कि हाउ। और अगर इसकी हम डेफिनेशन जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी अ वर्ड दैट, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स, या a word that connects, या फिर adds, a word that adds a particular, ठीक है, particular relationship between, किसके दरमियान, नाउन, ज़रा गौर करें, नाउन
प्रोनाउन, ये था। तो इसको दोबारा बोलते हैं प्रेपोजिशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और एड्स अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ये लफ्ज़ है कि जो नाउन और प्रोनाउन को दरमियान में रिलेशन यानी कि रिश्ता पैदा करे या उसका ताल्लुक़ बताए कि ये क्यों ऐड है और कैसे ये मतलब इनका रिलेशन है, तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जांपल इसके लिखते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल। अब देखो, अगर हम बोलें कि द कैट सैट अंडर द टेबल। ठीक है, अब मैंने लिखा है द कैट सैट अंडर द टेबल, लेकिन पास्ट टेंस है। तो अब देखें, द कैट सैट अंडर द, अब जो इसके बाद हमने नाउन है वो क्या है? कैट है। और प्रोनाउन क्या है? यानी कि या प्रोनाउन हम लिख सकते हैं या इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल है। अब टेबल और कैट के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है? अंडर। ठीक है बेटा, अब देखें, द कैट सैट अंडर द टेबल, यानी कि मैंने पहले भी बोला है कि प्रेपोजिशन में क्या है कि पोजीशन सिमत बतानी है। तो आप देखें कि द कैट सैट अंडर द टेबल, यानी कि जो बिल्ली है वो टेबल या मेज़ के नीचे बैठी हुई थी। जो नीचे है, अंडर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बोले ज़रा, प्रेपोजिशन। वेरी गुड, तो ये था हमारा प्रेपोजिशन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ऑन, ऊपर, इन, में, आउट, बाहर। ये जो तमाम एग्जाम्पल मैंने दी हैं ये हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है बेटा, तो अब देखें, मैं फिर से दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स एड्स अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन वो है जो वो लफ्ज़ है जो कि ताल्लुक़ पैदा करता है, बताता है किसके दरमियान? नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के दरमियान। यानी कि नाउन और प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन क्या है, कैसे बनाया रिलेशन। अब जैसे मैंने बोला था कैट सैट अंडर द टेबल, अब जो अंडर था वो हमारे पास क्या था? प्रेपोजिशन था। तो ये था दोनों आज का टॉपिक। तो इसमें कोई भी आपको मुश्किल लगी हुई चीज़ तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये था आपका टॉपिक। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका डाउट क्लियर होगा। मुलाकात होगी जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अबाउट टू एंड, यानी कि एंड हो रहा है। तो बाकी 2 चैप्टर रहते हैं हमारे पास, 2 और रहते हैं, यानी कि कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।